Welcome to the 10th Tyson competition. I'm Ishpreet and my colleague Pankaj Kumar. we are from Farm Parts Company and our Kaizen is on machining breakdown reduction. So before moving on to the presentation, let me first introduce to our company. These are some of the slides as my colleague already described you all. These are the products we manufacture, these are the achievements, and these are the competencies like forging, machining, induction hardening, and these are the products we manufacture. So these are our team members, our project leaders, Mr. Kusharan sir, Mr. Randhir sir, and our executors. So our problem was we have a German half make milling machine which break down frequently due to only one reason, which is feed. So this was causing customer delay. And So our goal was to eliminate this repeated feedback. so first we did the data collection. हमने देखा कि ये मशीन वर्कशॉप में किन सर्कमस्टेंसेस में काम कर रही है, क्यों डाउन हो रही है. इसमें दो मेजर फैक्टर्स थे, मशीन की एज, इट वाज 39 ईयर ओल्ड, और मशीन का ब्रेकडाउन पैटर्न. ये मशीन हर महीने डाउन जा रही थी. सो इसके रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया. तो उसमें काफी फैक्ट्स निकल के आए, लाइक improper preventive maintenance, Improper setting of the machine, machine overload और heavily usage, machining parts wear out due to age factor, और purchase delay due to spare unavailability in market. So इन सारे फैक्ट्स को वैलिडेट करने के लिए हमने वैलिडेशन थ्योरी अप्लाई किया. improper preventive maintenance ये वैलिड नहीं था. So Pankaj, why this was not valid? It was not valid because हमने preventive maintenance शेड्यूल को स्टडी किया. हमने देखा कि जब जब ये मशीन प्रिवेंटिव के लिए अलॉट हुई है, इसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हुई है. सेकंड वाज improper setting, ये भी नॉट वैलिड था, ये गैम्बा से पता चला. थर्ड वाज मशीन ओवरलोड और हैवीली यूजेज, ये भी नॉट वैलिड था, ये गैम्बा से वेरीफाई हुआ. फोर्थ वाज मशीन पार्ट्स वेयर आउट ड्यू टू एज फैक्टर, ये वैलिड था. Can you please explain the reason? ये वैलिड था क्योंकि जब हमारी मेंटेनेंस टीम मशीन पे गई, मशीन को डिसमेंटल किया, उन्होंने थॉरोली चेक किया और देखा कि काफी मशीन के पार्ट्स थे जो वेयर आउट हो रहे थे या हो चुके थे. लास्ट में स्पेयर अनअवेलेबिलिटी इन मार्केट, ये वैलिड था, ये हमें परचेज से वेरीफाई हुआ. So इसकी एक्शन प्लानिंग करने के लिए we called our CFT team and after discussing with them the 3 points come out and the first one was to replace with the new one machine and that was not possible because नई machine लेना it's a huge amount and it was approximately costed 35 to 40 lakhs and so we neglected this one. Second was run the machine for small parts only, but this was also not selected because it was causing affecting our production. And the third one was to redesign or to modify the feed system of the machine. So we implemented that topic. ये आइडिया मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से आया और उन्होंने श्योर किया कि वो मैनुअल फीड सिस्टम को जो गियर बॉक्स, क्लच सिस्टम और लीड स्क्रू कंसिस्टिंग था उसको रिप्लेस करेंगे हाइड्रोलिक पावर पैक से. दिस इज आवर इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस. आप देख सकते हैं बिफोर में पहले हमारे पास गियर बॉक्स लगा हुआ, उसके लीवर्स दिखाई दे रहे हैं. सेकंड में हमने उनको डिसमेंटल किया, उनकी जगह पे हमने एक पावर पैक लगाया. आप देख सकते हैं आप लास्ट पिक्चर में वहां पे एक हाइड्रोलिक पावर पैक लगा हुआ है और सिलेंडर है जो स्लाइड को मूव कर रहा है. ये मशीन का इंटरनल पिक्चर्स है. इसमें आप देख सकते हैं पहले लीड स्क्रू लगा था जो स्लाइड को मूव करवा रहा है, अब वहां पर हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है. हाइड्रो सिलेंडर के एडवांटेजेस ये हैं कि इसका डिजाइन बिल्कुल सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, गियर्स नहीं है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, मशीन के अंदर ही इंस्टॉल नहीं है, मशीन के बाहर इंस्टॉल है, ये इजी टू मेंटेन है. तो ये सब इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं. आप देख सकते हैं अप्रैल टू अक्टूबर हमारी मशीन हर महीने डाउन जा रही थी. इसके एवरेज आवर्स थे 70, लेकिन नवंबर में हमने ये प्लान इंप्लीमेंट किया है. उसके बाद सिर्फ हमारी मशीन एक बार डाउन हुई है 7 आवर्स, उसके बाद इसकी डाउन टाइम 0 है अभी तक. सो लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स. इसमें हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है 1.2 लाख. जनवरी कंप्लीट नहीं हुआ, जनवरी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट डाल दिया सर अभी तक के डाला है मिड ऑफ जनवरी. तो इन्वेस्टमेंट्स इसकी इन्वेस्टमेंट है 1.2 लाख. हमारे बेनिफिट्स 1.5 लाख एनुअल. इससे हमारी आरओआई कंप्लीट हो चुकी है. एंड बेनिफिट्स आर मशीन की लाइफ इंक्रीज हुई है, मशीन की कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, जो हमारा डेली का फीड ब्रेकडाउन था वो 78 आवर्स से 0 आवर पे आ चुका है और जो हमारी मशीन की अवेलेबिलिटी थी वो इंक्रीज हुई है क्योंकि इसके जो भी स्पेयर पार्ट्स थे वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और जो हमारा सेल्स एंड प्रोडक्शन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता था दैट इज सॉर्टेड आउट नाउ. So to hold and sustain this modification, हमने मशीन के हिस्ट्री कार्ड को अपडेट किया है, मशीन के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट को अपडेट किया है, मशीन की ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेक शीट को अपडेट किया है. हमारे पास इस तरह से 5 और मशीन्स थी जिसमें हमने ये काम करने के लिए सोचा था and we implemented this project on 3 machines.
and the rest 2 machines are pending. We are working on the 4th one, and for the last one we have planned in March. Thank you very much. Thank you very much. Any queries, please?